बहुत तकलीफ में है। पता है ये हमारी आखिरी उम्मीद है अल्लाह की रज़ा की। हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला लेकर ही उनको इसीलिए आए हैं कि खान साहब हमारे दिलों में बसी, जिनके ऊपर पहले से मुकदमात थे, जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, तुम उन्हें मसनद पे बिठा देते हो। तुम्हें तो पहला ही बंदा टकराया है। 2,000 रुपए वो डट्टू चार्जर को याद हो। हम दहशतगर्द जमात नहीं है। हमारे हलकों में घुस के, तुम्हारे पोलिंग स्टेशन में घुस के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे ये बताएं कि आधी रात को वो भी 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं और शाहरा फैसल पे आप क्या कर रही हैं? देखिए जी, हम खान के कारकुन हैं और हमारे खान के साथ जो इस वक्त ज्यादती हो रही है पूरे पाकिस्तान को पता है। आपको पता है कि वो ईमानदार आदमी है, बेईमानों के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। उसके बावजूद तमाम के तमाम बेगैरत बेशरम लोग एक जगह जमा हो गए और हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। हमें ख़बर है कि शायद वो FIR जो कटी है तो आज रात फजर के वक्त अरेस्ट हो सकता है। तो हम जब तक यहाँ खड़े हैं, जब तक कि हमें कोई ख़बर नहीं आती खैर की। अच्छा, क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया तो कितना टाइम यहाँ बैठेंगे आप? हम लोग यहाँ पे बैठेंगे नहीं, हम सारा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे कारकुन हैं इंशाल्लाह ताला, चाहे इंटरनेट बंद कर दें चाहे कुछ कर दें, तमाम लोग एक जगह जमा होंगे और हर कोई अपने अपने शहर से अपने अपने प्रोटेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप क्यों रो रही हैं? हमारे खान साहब मुश्किल में हैं और बहुत दुख की बात है। हम बहुत तकलीफ़ में है, आवाम जो है कि हमारे खान साहब को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। कोई जिस तरह से इनके इरादे हैं ख़तरनाक किस्म के, बे बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगा के किसी तरह से उनको फंसाना चाह रहे हैं, कभी किसी तरीके से कभी किस तरह से। सारी आवाम देख रही है जो कि नाजायज़ तरीक़ा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक बच्चा जो है इस रोड पे निकल के आएगा। हमें पता है ये हमारी आखिरी उम्मीद है अल्लाह की रज़ा के बाद। ये अल्लाह ताला ने ही उन्हें चुना है, ठीक है ना। और ये जो चुना है और हम सब का फ़र्ज़ बनता है हम उनका साथ दें और हम देंगे। खान साहब की हिफाजत के लिए बहुत लोग हैं, इनको संभल जाना चाहिए कि ये अपने इरादे मुलतवी कर दें, ठीक है ना। हमारा मुल्क है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये हमारे मुल्क को बेच के नहीं खा सकते। अब तक इन्होंने खा लिया जितना खाना था 30 साल में, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो हम जो है ना इनको वार्न करते हैं, पाकिस्तान का एक एक बच्चा इनको वार्न करता है कि आप संभल जाएं और रुक जाएं यहीं पे। आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि इस दौरान, इस रात के दौरान कितने लोग बाहर आ रहे हैं, फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े सब बाहर हैं और मज़ीद और आएंगे। बहुत से लोगों को इत्तला नहीं मिली, रात का टाइम था, लेट नाइट जल्दी सो जाते हैं, लेकिन एक एक बंदा इस रोड पर निकल के आएगा। इंतज़ार कर, 4 से 6 खतरनाक है। खान साहब को कोई जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाल बेका कर सकता है अल्लाह की रज़ा के बगैर, और अल्लाह ताला ये नहीं चाहते। अल्लाह ताला लेकर ही उनको इसीलिए आए हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करना है। अच्छा मैम, ये बताएं कि फजर का टाइम है और आप माशाल्लाह से फजर के टाइम आप शाहरा फैसल पे खड़ी हैं, इसकी इसकी बहुत ख़ास क्या वजूहत? इसकी वजूहात ख़ास ये है कि हमें साथ देना है, उस बंदे का साथ देना है जिसने अपनी शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, अपनी औलाद को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मौजूद है हमारी खातिर, हम पाकिस्तानियों की खातिर। क्या हम साथ नहीं देंगे? मैं तो आपसे सवाल करती हूँ, क्या क्या हमें साथ नहीं देना चाहिए? हमें 100% साथ देना चाहिए। फजर हो, कोई भी ना, आप बिलीव करें आज पूरा दिन मैं पोलिंग बूथ में बैठी रही, 1 मिनट नहीं सोई। यहाँ पे हमें मिली और हम फ़ौरन आ गए। 2 बजे हम यहाँ आ चुके थे, 2 ढाई बजे। तो आना कोई हमारे लिए कोई वो नहीं है ज़्यादा, हम अपने लिए आए हैं। हमारे लिए करें और हम अपने लिए आए हैं, अपने मुल्क के लिए आए हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर मिसहैप हो जाए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए? पहली बात तो उन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, इतने जानिसार हैं वहाँ पे, इतने जानिसार हैं और ये पूरी कौम है, एक के बाद एक, पूरे शहर, पूरी कौम है, उन तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। अगर कोई चीटिंग वगैरह किसी और ज़रिए से अपनी फ़ोर्स इस्तेमाल करके तो बहुत पछताएंगे, बहुत बुरे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि फजर का टाइम हो गया है, ठीक है, और 2:30 बजे ये एहतजाज शुरू हुआ था, तो ये आने की आखिर ख़वातीन की क्या वजूहत है, आपकी क्या वजूहत है यहाँ आने की? खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं। खान साहब के साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं। और क्या समझ रही हैं, कितने मुकदमात करेंगे भाई, जिनके ऊपर पहले से मुकदमात थे, जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, तुम उन्हें मसनद पे बिठा देते हो ले जाके। और जो लीडर हक के साथ, सच के साथ, तुम्हें तो पहला ही बंदा टकराया है जो ऐसा है, आज तक कोई तुम्हारे गले में नहीं अटका। मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि तुम करो क्रॉस,
रेड लाइन। फिर तुम्हें बताते हैं आवाम की ताकत क्या है। जिस आवाम को तुमने भिखारी बोला, 2000 रुपये, वो डट्टू चार्जर को याद होंगे, 2000 रुपये, इसकी शक्ल नहीं है 2000 रुपये वाली। ये आती है टीवी पर, लोग अपना नुकसान कर देते हैं, टीवी तोड़ते हैं। जिस दिन ये आवाम में निकलेगी तो इसका तो मुंह ही नहीं बचना। जितने झूठ ये बोलती है, कितना झूठ बोलोगे, कितना सुनेगी आवाम। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तुम्हें तुम्हारे तरीके से हराएंगे इंशाल्लाह। ये हम दहशतगर्द जमात नहीं है, हम वो जमात हैं कि तुम्हें तुम्हारे हलकों में घुस के, तुम्हारे पोलिंग स्टेशन में घुस के तुम्हें वोट की ताकत से हराएंगे। और तुम देखना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा कप्तान फिर से आएगा। दो तिहाई अक्सरियत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इमरान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, और एहतजाज की कॉल दे दी जाए, कब तक बैठेंगी यहाँ पे? अल्लाह ताला हमें वो दिन ना दिखाए, क्योंकि हमारे दिल बहुत कमज़ोर हैं। इमरान खान के साथ हमारे दिल, हमारे जज्बात सब कुछ जुड़े हैं। तो कितने लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और ऐसा सोचना भी मत, ऐसा करने का सोचना भी मत। जो हमारे भाई पर तुम लोग जुल्म कर रहे हो, शहबाज गिल पर, और जो तुमने ARY को बंद किया, जो तुम बोल पर ज्यादती कर रहे हो, ये तुम आवाज़ें लगाते हो आज़ादी सहाफ़त की। ये आज़ादी सहाफ़त है कि तुम जाके पैम्परा का नोटिस आ जाता है कि जी हम तो मुकदमात करेंगे, तुम जुल्म करोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम मुकदमात करेंगे। खान साहब के एजेंडे के साथ एक एक बंदा खड़ा है, उसकी कौम खड़ी है, उसके टाइगर्स खड़े हैं, उसकी खवातीन खड़ी हैं, सब खड़े हैं। बच्चा बच्चा तुमसे हिसाब मांगेगा और वक्त आएगा इंशाल्लाह, जो हाँ तुम्हें हिसाब देना होगा। इंशाल्लाह वक्त आएगा।